स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, इंडिया के वन ऑफ द मेजर IT हब कहे जाने वाले पुणे और वाइन सिटी ऑफ इंडिया यानी नासिक के बीच फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स की जर्नी अब पहले के कंपैरिजन में फास्ट एंड स्मूथ होने वाली है, क्योंकि अगले 2 से 3 सालों में इन दोनों सिटीज के बीच एक बेहतर रेलवे कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने के लिए सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने अभी कुछ दिन पहले पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को अपनी इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी है। ये प्रोजेक्ट पिछले 3 सालों से अंडर कंसिडरेशन था, लेकिन अब फाइनली महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इस मच अवेटेड पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल गया है। महाराष्ट्र डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के साथ न्यू दिल्ली में हुई एक मीटिंग के बाद इस प्रोजेक्ट के इन प्रिंसिपल अप्रूवल का अनाउंसमेंट किया। देवेंद्र फडणवीस ने इसके लिए रेलवे मिनिस्टर को धन्यवाद देते हुए कहा कि पुणे और नासिक के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर डेवलपमेंट को बूस्ट करेगा और दोनों सिटीज के इंडस्ट्रियल जोन्स को सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा। फडणवीस के मुताबिक इन प्रिंसिपल अप्रूवल के बाद अब टेक्निकल कमिटी प्रोजेक्ट की टेक्निकल डिटेल्स को फाइनलाइज करेगी और फिर उसे यूनियन कैबिनेट के पास फाइनल अप्रूवल के लिए सबमिट किया जाएगा। वहीं इस अप्रूवल के बाद रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का कहना था कि पुणे और नासिक इकोनॉमिकली और कल्चरली महाराष्ट्र की इंपॉर्टेंट सिटीज हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की कोशिश इन दोनों सिटीज के बीच बेहतर रेल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने की है। तो आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम इसी पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट की चर्चा करेंगे। हम इस प्रोजेक्ट को डिटेल में समझेंगे, जहां हम इसकी कॉस्ट, रूट अलाइनमेंट और टेक्निकलिटीज के बारे में जानेंगे। साथ ही हम इस कॉरिडोर से आम जन, किसान और इंडस्ट्रीज को होने वाले फायदों को भी जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और GS3 के इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप सब ने स्टडी IQ के फाउंडेशनल बैचेस को बेशुमार प्यार और भरोसा दिया और इसी ट्रस्ट, इसी जीत की तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए अब स्टडी IQ ने प्रण लिया है कि यूपीएससी CSE 2024 में आपको अपने कंपटीशन से आगे रखने के लिए और आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए स्टडी IQ अपना लाइफ फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच लेके आया है 2024 यूपीएससी एग्जाम के लिए। इन बैचेस में दोस्तों आपकी तैयारी के हर एक डायमेंशन को एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा और इसके लिए आपको मिलेगा 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट, जिसमें NCERT से लेके रेफरेंस बुक, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स और आपकी प्रिपरेशन में हर कदम आपके साथ चलने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 20 फरवरी को हो रही है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, मुंबई, पुणे और नासिक को महाराष्ट्र के गोल्डन ट्रायंगल के तौर पर जाना जाता है, जहां सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गति राज्य के दूसरे महत्वपूर्ण शहरों से काफी तेज है। वैसे मुंबई शुरू से ही काफी डेवलप्ड सिटी रही है और इसे देश की इकोनॉमिक कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। वहीं हाल के कुछ सालों में महाराष्ट्र की 2 बड़ी सिटीज पुणे और नासिक में भी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। मुंबई जैसे सिटी पुणे सिटी का गौरवशाली इतिहास रहा है। ये सिटी खुद में इंडिया के कल्चर, ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजी और हिस्ट्री समेटे हुए है। पुणे को इंडिया का सेकंड मेजर IT हब और टॉप ऑटोमोबाइल एंड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ऑफ इंडिया कहा जाता है, जबकि एंशिएंट टाइम से नासिक का भी रिलीजियस सिग्निफिकेंस रहा है। आज नासिक देश की इमर्जिंग इकोनॉमिक सेंटर में से भी एक है। इगतपुरी नासिक सिन्नर इन्वेस्टमेंट रीजन $90 बिलियन की दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट का एक इंपॉर्टेंट नोड है। वहीं नासिक से 16 किलोमीटर की दूरी पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। इसके अलावा नासिक डिस्ट्रिक्ट में बड़ी संख्या में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज मौजूद हैं और पिछले कुछ दशकों में नासिक वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया के तौर पर भी अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हुआ है। लेकिन मौजूदा वक्त में पुणे और नासिक के बीच कोई डायरेक्ट रेल लिंक नहीं है। दोनों सिटीज राज्य के की ट्रेड रूट्स को कवर करती हैं, लेकिन रेल लिंक कॉरिडोर के अभाव में गुड्स को टाइम इफेक्टिव और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में सप्लाई चेन के साइकिल में रोटेट करना मेजर चैलेंज बना हुआ है। साथ ही पुणे से नासिक जाने वाली पैसेंजर्स को भी वाया मुंबई और नवी मुंबई होकर जाना पड़ता है। यही वजह है कि पुणे और नासिक के बीच एक न्यू रेल रूट का सपना बुना गया, जो दोनों सिटीज को डायरेक्टली आपस में कनेक्ट कर सके और ये रूट
फास्ट भी हो। करीब 3 साल के इंतजार के बाद अब ये सपना साकार होता दिख रहा है। इस न्यू प्रपोजल के तहत इस रूट पर ज्यादा संख्या में ट्रेन चलाई जाएंगी और हाई स्पीड ट्रैवल फैसिलिटी होने से ज्यादा संख्या में पैसेंजर्स अट्रैक्ट होंगे। ये रूट आम जनमानस के लिए इजी और फास्ट ट्रैवलिंग ऑप्शन प्रोवाइड कराने के साथ ही इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए भी काफी प्रॉफिटेबल होगा, जिससे कि इस रीजन में ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी मदद मिलेगी। तो आइए इस प्रोजेक्ट को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि MRIDC की ओर से पुणे नासिक के बीच रेल रूट का प्रपोजल तैयार किया गया था, जिस पर सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाएगी, जिससे दोनों सिटीज के बीच लगने वाले ट्रैवल टाइम को कम किया जा सके। मौजूदा वक्त में पुणे से नासिक की जर्नी पूरा करने में एक्सप्रेस ट्रेन को 5 घंटे का समय लगता है, लेकिन इस रूट पर सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलने से ट्रैवल टाइम रिड्यूस हो जाएगा और मात्र 2 घंटे में ही इन दोनों सिटीज के बीच जर्नी पूरी हो जाएगी। ये एक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर होगा, यानी इसके लिए बिल्कुल न्यू रेलवे ट्रैक बिछाई जाएंगी जो कि ब्रॉड गेज होंगी। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट अप्रोक्सीमेशन 16,039 करोड़ रुपीस बताई जा रही है। यदि इसके फंडिंग पैटर्न की बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल कॉस्ट का 20%, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र 20% और बाकी 60% का बाइलेटरल लोन होगा। वहीं इस प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि MRIDC एग्जीक्यूट करेगी। दोस्तों, MRIDC को महारेल के नाम से भी जाना जाता है, जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ज्वाइंट वेंचर है। इसे महाराष्ट्र के प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बेसिस पर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए स्टैब्लिश किया गया था। फरवरी 2020 में इस लाइन के रिवाइज डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR को इंडियन रेलवेज के सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा अप्रूव किया गया था। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद लैंड एक्विजिशन प्रोसेस स्टार्ट किया गया था। रेलवे ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग यूनियन कैबिनेट से प्रपोजल अप्रूव होने के बाद टेंडर प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद ट्रेन के अकॉर्डिंग ट्रैक की कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। बताया जा रहा है कि पुणे नासिक रेल लिंक देश का फर्स्ट लो कॉस्ट सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर होगा। इसका कंप्लीशन पीरियड 1200 डेज रखा गया है। पुणे नासिक रेलवे कॉरिडोर महाराष्ट्र के 3 डिस्ट्रिक्ट पुणे, अहमदनगर और नासिक को कवर करेगा और इनके बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सकेगी। इसके अलावा इस रूट पर टोटल 24 स्टेशन होंगे, जिनमें 8 मेजर और 16 स्मॉल स्टेशन होंगे। ये स्टेशन पुणे, हटपसर, मंजीरी, कोलवाड़ी, वघोली, आलंदी, चाकण, राजगुरुनगर, भोरवाड़ी, मंचर, नारायणगांव, आलेफाटा, बोटा, जम्बूत, सकूर, अंभोर, संगमनेर, देवथान, चास, दोदी, सिनार, मोहादारी, शिंदे और नासिक रोड है। इस रूट पर चलने वाली ट्रेन की स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर होगी। इस रेल कॉरिडोर के साथ ही कंटेनर डिपोट्स भी डेवलप किए जाएंगे। अगर हम इस प्रोजेक्ट से होने वाले फायदे की बात करें तो पुणे नासिक रेल रूट पुणे और नासिक के बीच की डिस्टेंस और ट्रैवल टाइम दोनों को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगा। इस रेल रूट के डेवलपमेंट के बाद पुणे की IT सिटीज में काम कर रहे अहमदनगर और नासिक डिस्ट्रिक्ट के अलावा इनसे सटे रीजन के हजारों सॉफ्टवेयर एम्प्लॉइज और दूसरे प्रोफेशनल्स को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा पुणे नासिक रेल रूट पर फ्रेट ट्रेन भी चलाई जाएंगी, जिनकी टॉप स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर होगी। पुणे और नासिक की इंडस्ट्रियल जोन्स जैसे आलंदी, चखान, खेद, मंचर, नारायणगांव, सिनार और सतपुर से सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड होगी। वहीं इस रेलवे कॉरिडोर के तहत लोकल इंडस्ट्रीज के द्वारा सजेस्टेड लोकेशन पर डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल यानी कि PFT, ड्राई पोर्ट, मल्टी मॉडल एंड कमर्शियल हब, वेयर हाउसेज एंड साइडिंग भी डेवलप किए जाएंगे, जिससे रीजनल इंडस्ट्रीज और फार्मर्स को काफी बेनिफिट्स होंगे। दोस्तों, देश में फास्ट और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम तेजी से चल रहा है। एक तरफ जहां हाईवेज और एक्सप्रेसवेज का नेटवर्क डेवलप किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ रेलवे के फास्ट रूट भी बनाए जा रहे हैं। साथ ही गवर्नमेंट बुलेट ट्रेन चलाने के प्रयास में है। वहीं देश के कई शहरों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर भी डेवलप किए जा रहे हैं। पुणे नासिक रेलवे कॉरिडोर भी उन्हीं में से एक है। पुणे नासिक रेलवे कॉरिडोर के डेवलप होने से इस रीजन में एजुकेशन, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, बिजनेस के उद्देश्य से यात्रा करने वाले पैसेंजर्स और डेली शटल्स को काफी फायदा होगा। साथ ही इस रेल लाइन से मल्टीफोल्ड इंडस्ट्रीज जैसे ऑटोमोबाइल, मशीनरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, शुगर मिल्स और प्रोजेक्ट के आसपास दूसरे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को बेनिफिट होगा।
और इसी आशा के साथ दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी ज्यादा है, उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डेडिकेटेड कॉरिडोर्स आर बीइंग कंसीडर्ड as future of Indian Railways. Explain how this dedicated corridor can prove to be a game changer for Indian economic boom. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।